केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। इतिहास गवाह है, पिछले 10 साल का आप देख लीजिए, जहां भी देश में इलेक्शन चला वो मुख्यमंत्री ताकतमान है, ममता बनर्जी के यहाँ रेड करने चले गए, छत्तीसगढ़ में भी रेड करने चले गए। या तो ईडी पहुंच जाएगा या तो हम पुलिस से हम गिरफ्तार करवा लेंगे किसी न किसी बहाने पर। ये तो नए तरीके हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी नज़र इन बातों पे भी, इन मुद्दों पे भी रखना चाहिए कि इलेक्शन चालू है, आप पुतलों को हम ढक देते हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो हम आम जनता को तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, मगर हमें समझ में आती है जो राजनीति में है। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है। ईडी तो मुखौटा है, हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है। ये है, किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे तो मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं, जहां लोकतंत्र की मां का आप जिबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, अपनी कहानी तो मैं क्या ही कहूं, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, ये आप सबको जाहिर है, और अब अरविंद केजरीवाल जी। तो ये जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी, आप और आपके गृह मंत्री जी मिलकर बना रहे हैं ना, कि जिस इकोसिस्टम में लोकतंत्र की हत्या हो और उस पर आप लेजिटिमेसी की मुहर लगवाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं होता है प्रधानमंत्री जी, याद रहे। इतिहास लेकिन स्मरण रखेगा, और कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ये सब झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है, और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। क्या किसी तरीके के खतरे का भी अंदेशा जता रहे हैं? नहीं, पहले संपर्क तो हो। सर, आप काफी देर से खड़े हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से, उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. Now what is happening? Electoral bond issue came, no inquiry by ED. Then earlier BJP donation issue came, there is no inquiry from ED. Lot many people left from other parties and joined BJP, whom they have cases. No inquiry against them, no arrest against them. Now this is all on only one agenda, to deny the level playing field of opposition, to try to stop the free work of opposition party in this general election. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो, या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर
जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? So essentially at a time when the Model Code of Conduct kicked in a week ago, you are taking steps that creates not only not a level playing field for all the parties, but obliges two of the opposition parties, the Congress whose accounts have been frozen, and Mr. Kejriwal's party, the Aam Aadmi Party, to enter that unlevel playing field with their hands and feet tied. Now what's the point of a so-called free and fair election if two of the parties are handicapped in entering the race? I mean, you can't say I'm the biggest, strongest, fastest athlete and then tie the hands and feet of your opponent and say, now I'm going to win the race, I'm much better. That's not politics, that's not democracy, and that is certainly neither fair nor just. I call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. So how your party is going to take up this? Well, the party is taking it up. I know you've already heard the comments of my senior colleagues from Delhi last night. I issued my own statement last night, and this morning I've spoken to the press in Kerala. At 11 o'clock there's going to be a Raj Bhavan march conducted by my party, which I will not be part of because I have campaign commitments some distance away and I cannot make it. But my views are very clear and I made them clear to all of you. The Raj Bhavan march will show that the parties of the India Alliance are strongly united on this matter.